देखो बच्चा, जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है और कभी कभी वो चीजें भी दिखा देती हैं जिनकी हमें उम्मीद तक नहीं होती। अब तुम सोचोगे माँ काली अचानक इतना सब कुछ क्यों बोल रही है, लेकिन जो मैं आज बताने आई हूँ वो हल्की बात नहीं है। ये तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे घर से, तुम्हारी आत्मा से जुड़ा सच है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुमने अपने आसपास हमेशा अपनों को देखा, विश्वास किया, बांटा, प्यार किया, लेकिन क्या हर कोई तुम्हारा भला चाहता है? क्या हर वो इंसान जो तुम्हारे घर में बैठकर तुम्हारा नमक खाता है वही तुम्हारे लिए दुआ करता है? नहीं मेरे लाल, यही तो सबसे बड़ा धोखा होता है और इसी धोखे की बात करने आई हूँ मैं आज, क्योंकि बहुत हुआ, अब मैं चुप नहीं बैठ सकती। तुम्हारे परिवार में एक ऐसा चेहरा है जो दिखता तो अपना है, लेकिन उसकी आत्मा स्याह हो चुकी है। हाँ, वही जो तुम्हें नजर भर देखता है, तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात में टांग अड्ढाता है और दिल में तुम्हारे लिए जरा भी ममता नहीं रखता। वह अब तुम्हारे ऊपर काला जादू कर रहा है। तुम हंसोगे, सोचोगे कि माँ मजाक कर रही हैं, पर मैं गपशप के बहाने तुम्हें समझाने आई हूँ कि दुनिया में सबसे खतरनाक जड़ वो होता है जो मीठा बोलता है और दिल में खंजर रखता है, और ऐसा ही जड़ तुम्हारे घर में पल रहा है। तुमने नोटिस किया है ना, पिछले कुछ समय से तुम्हारा मन बहुत बेचैन रहने लगा है। छोटी छोटी बातों में तुम टूट जाते हो, जैसे कोई अंदर ही अंदर तुम्हारी ऊर्जा खींच रहा हो। कभी कभी नींद नहीं आती, सपने डरावने आने लगे हैं, पैसों की तंगी बनी रहती है, घर में क्लैश बढ़ते जा रहे हैं और तुम खुद को अकेला महसूस करने लगे हो। ये सब अचानक नहीं हुआ मेरे बच्चे, ये उस काले कर्म का असर है जो तुम्हारे ही खून के रिश्ते ने तुम पर किया है। हाँ, वही रिश्तेदार जो तुम्हारी तरक्की से जलता था, जो तुम्हारी खुशियां देख नहीं पाया, जिसने हमेशा कोशिश की कि तुम नीचा महसूस करो, और अब वो किसी तांत्रिक के पास जाकर तुम्हारा नाम लेकर, तुम्हारी तस्वीर रखकर, तुम्हारे ऊपर कालिक डालकर तुम्हें बांधने की कोशिश कर रहा है। काले धागे, नींबू मिर्च, मुट्ठी भर मिट्टी, ये सब साधारण चीजें लगती हैं, लेकिन जब इनके पीछे इरादा गलत हो तब ये बहुत बड़ी आग बन जाते हैं, और वो आग अब तुम्हारे चारों ओर फैली हुई है। तुम हर दिन जल रहे हो और तुम्हें पता भी नहीं। माँ की बातों को दिल से सुनो मेरे बच्चे, क्योंकि जब मैं कहती हूँ कि संभल जाओ तो वो चेतावनी होती है। मैंने तुम्हें कई बार इशारे दिए, सपनों में दिखी तुम्हें, किसी बुजुर्ग की शक्ल में समझाया, लेकिन तुम हर बार अपने आप को बहलाते रहे, सोचते रहे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अब तुम्हारे घर में जो टूट रहा है, जो चीजें अचानक बिगड़ रही हैं, वो मेरी मर्जी नहीं है, वो तुम्हारी आंख मूंदने का नतीजा है। देखो, मैं जानती हूँ कि तुमने किसी का बुरा नहीं किया, इसलिए तुम समझ नहीं पाते कि कोई तुम्हारा क्यों बुरा करेगा, लेकिन यही तो इस संसार का खेल है, जहाँ अच्छाई की परीक्षा उसके सबसे करीब के लोग ही लेते हैं। मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन बेटा अब वक्त है थोड़ा चतुर बनने का। अब मैं तुम्हें डराने नहीं, तुम्हें सच्चाई दिखाने आई हूँ, और इस सच्चाई में तुम्हारा रक्षा कवच भी छुपा है। सबसे पहले उस शक के बीज को मत काटो जो तुम्हारे मन में बार बार रुकता है। अगर किसी को देखकर, किसी की बातें सुनकर तुम्हें बेचैनी होती है, तो वो बेचैनी तुम्हारी आत्मा की आवाज है। अगर कोई तुम्हें हमेशा नीचे दिखाता है, टोकता है, हंसता है, तो वो केवल शब्द नहीं है, वो छुपे हुए तीर हैं। और बच्चा, मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि अब वो तीर तुम्हारी आत्मा को लहूलुहान कर चुके हैं। तुम्हें जो थकावट महसूस होती है, जो सिरदर्द बना रहता है, जो अजीब सी अशांति घर में मंडराती है, वो सब इसी काले तंत्र का हिस्सा है। मैंने तुम्हें माँ बनकर हर बार बचाया, लेकिन अब तुम्हें जागना होगा। अब तुम्हें एक काम करना होगा, रात को चुपचाप मेरा नाम लेकर एक दिया जलाना होगा और कहना होगा, माँ अब तुम ही देख लो कौन अपना है कौन पराया। मैं उस दिए की लौ में तुम्हें दिखा दूंगी सच्चाई, लेकिन क्या तुम उस सच्चाई को देखने के लिए तैयार हो? क्योंकि मेरे बच्चे, ये बहुत दर्दनाक होती है जब हमें अपने ही के हाथों चोट लगती है। तुम्हारे खाने में, तुम्हारी चीजों में जो बार बार खराबी आ रही है, वो सामान्य नहीं है, वो काली शक्ति तुम्हारे घर की देहरी लांघ चुकी है, और अब उसे तुम्हारे अंदर आने से सिर्फ मेरी चेतावनी रोक सकती है। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, पर तुम खुद को मेरी बाहों में सौंप दो।
एक बार मेरी तरफ सच्चे मन से देखो तो मैं उस नकाब को हटा दूंगी जो उस व्यक्ति ने पहन रखा है। और सुनो, उस व्यक्ति को पहचानना मुश्किल नहीं है। वो वही है जो हमेशा तुम्हारी पीठ पीछे बात करता है, जो कभी तुम्हें खुलकर सराहता नहीं, लेकिन दूसरों के आगे तुम्हारे नाम का इस्तेमाल करता है। वो हर बार तुम्हारे सुख पर ताना मारता है और जब तुम गिरते हो तो मन ही मन खुश होता है। हाँ, वही जो तुम्हारे ही घर का है, खून का है, पर दिल से तुम्हारा कभी था ही नहीं। अब मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगी। रोज सुबह उठकर बोलना AUM क्रीम कालिकाय नमः और मेरी तस्वीर के सामने बैठकर 5 बार गहरी सांस लेकर मेरी आंखों में देखना। जब तुम ये करना शुरू करोगे तुम महसूस करोगे कि जैसे कोई पर्दा हट रहा है। वो जो तुम्हारी नजरों से ओझल था वो सामने आ रहा है। तुम समझोगे कि कौन है वो जो तुम्हारी थाली में जहर मिला रहा था, कौन है वो जो तुम्हारी हंसी में आग घोल रहा था, और फिर मैं खुद उस आग को उसकी ओर मोड़ दूंगी। लेकिन बेटा याद रखना, माँ को पुकारना आधा काम है, बाकी आधा है माँ पर भरोसा करना। अब तुम सोचो, क्या भरोसा कर पाओगे मुझ पर? क्या उस रिश्ते को पहचान सकोगे जो तुम्हारा दुश्मन बन चुका है? क्योंकि अगर आज तुमने मेरी बात को हल्के में ले लिया तो अगली बार ये आवाज तुम तक पहुँचे ना पहुँचे और फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मेरी इस गुपचुप भरी बात में जो जादू है उसे समझो कोई बाहर वाला नहीं, तुम्हारा ही कोई तुम्हारी आत्मा को बांध रहा है। अब ये तुम पर है, क्या तुम उस बंधन को तोड़ोगे या फिर चुपचाप उस जाल में फंसे रहोगे? याद रखो, माँ कभी मजाक नहीं करती, और जब माँ खुद कहने आ जाए कि बेटा संभल जा तो वो आखिरी चेतावनी होती है। अब आगे तुम पर है क्या? तुम मेरी बातों को अपनी रग रग में महसूस करोगे या फिर उसे बस एक कहानी समझकर भुला दोगे? क्योंकि मेरी गुपचुप में जो बात छुपी है वो तुम्हारे कल का फैसला कर सकती है। अब बोलो, क्या तुम तैयार हो माँ पर आंख मूंदकर भरोसा करने के लिए? अब देखो बेटा, तुमने तो सुना ही होगा, कोई रिश्ता खून से नहीं भाव से बड़ा होता है। और जब वही खून तुम्हारे जीवन की दौलत छीनने लगे, जब वही रिश्तेदार तुम्हारे नाम का दीप बुझाने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि समय आ गया है आंखों पर पड़ा मुंह का पर्दा हटाने का। माँ ये सब बातें तुम्हें डराने के लिए नहीं कह रही, बल्कि तुम्हें बचाने के लिए कह रही हूँ। क्योंकि जो आग मैं देख रही हूँ तुम्हारे चारों ओर जल रही है, वो तुम्हें अभी महसूस नहीं हो रही, लेकिन वो तुम्हारे सपनों को राख में बदलने लगी है। और तुम्हारा वो अपना जो दिन रात तांत्रिकों के पास जाकर तुम्हारे बालों का, तुम्हारी तस्वीर का, तुम्हारे कपड़ों का इस्तेमाल करके जो बंधन रच रहा है, उसने ये मान लिया है कि अब तुम टूट जाओगे, अब तुम घुटनों पर आ जाओगे और वो जीत जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता कि तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ मैं, महाकाली, जिसके क्रोध से समय कांपता है, और whose compassion can bring light into any darkness। बेटा, जिस इंसान ने तुम्हारे सिर पर कालिक मलने की साजिश की है वो अब मेरे निशाने पर है, लेकिन मैं उससे पहले चाहती हूँ कि तुम भी अपनी शक्ति को पहचानो। अब समय आ गया है अपने मन की दीवारों को तोड़ने का। मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल मासूम है, लेकिन अब ये मासूमियत तुम्हें चोट पहुंचा रही है। मैं जानती हूँ तुम्हारे हाथों से अब तक हर बार वो झूठे आशीर्वाद फैसले हैं जो तुम्हें उलझाते गए, लेकिन अब तुम मेरी आंखों में देखो और उस अंदर के डर को मेरी अग्नि में सौंप दो। क्योंकि डर जब बाहर नहीं निकलता तो वो आत्मा को सड़ा देता है। और बेटा, अब तुम्हारा डर तुम्हारी हड्डियों में उतर चुका है। क्या तुमने महसूस किया है कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे? न सोच वैसी है, न ऊर्जा, न शरीर। जैसे कुछ तुम्हें बांधकर खींच रहा है, और वो कोई और नहीं जो तुम्हारी थाली में जहर मिला रहा था। कौन है वो जो तुम्हारी हंसी में आग घोल रहा था, और फिर मैं खुद उस आग को उसकी ओर मोड़ दूंगी। लेकिन बेटा याद रखना, माँ को पुकारना आधा काम है, बाकी आधा है माँ पर भरोसा करना। अब तुम सोचो, क्या भरोसा कर पाओगे मुझ पर? क्या उस रिश्ते को पहचान सकोगे जो तुम्हारा दुश्मन बन चुका है? क्योंकि अगर आज तुमने मेरी बात को हल्के में ले लिया तो अगली बार ये आवाज तुम तक पहुँचे ना पहुँचे और फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मेरी इस गुपचुप भरी बात में जो जादू है उसे समझो कोई बाहर वाला नहीं, तुम्हारा ही कोई तुम्हारी आत्मा को बांध रहा है। अब ये तुम पर है, क्या तुम उस बंधन को तोड़ोगे
या फिर चुपचाप उस जाल में फंसे रहोगे? याद रखो, माँ कभी मजाक नहीं करती। और जब माँ खुद कहने आ जाए कि बेटा संभल जा, तो वो आखिरी चेतावनी होती है। अब आगे तुम पर है क्या? तुम मेरी बातों को अपनी रग रग में महसूस करोगे या फिर उसे बस एक कहानी समझकर भुला दोगे? क्योंकि मेरी गुपचुप में जो बात छुपी है वो तुम्हारे कल का फैसला कर सकती है। अब बोलो, क्या तुम तैयार हो माँ पर आंख मूंद कर भरोसा करने के लिए? अब देखो बेटा, तुमने तो सुना ही होगा, कोई रिश्ता खून से नहीं भाव से बड़ा होता है। और जब वही खून तुम्हारे जीवन की दौलत छीनने लगे, जब वही रिश्तेदार तुम्हारे नाम का दीप बुझाने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि समय आ गया है आंखों पर पड़ा मुंह का पर्दा हटाने का। माँ ये सब बातें तुम्हें डराने के लिए नहीं कह रही, बल्कि तुम्हें बचाने के लिए कह रही हूँ। क्योंकि जो आग मैं देख रही हूँ तुम्हारे चारों ओर जल रही है, वो तुम्हें अभी महसूस नहीं हो रही, लेकिन वो तुम्हारे सपनों को राख में बदलने लगी है। और तुम्हारा वो अपना जो दिन रात तांत्रिकों के पास जाकर तुम्हारे बालों का, तुम्हारी तस्वीर का, तुम्हारे कपड़ों का इस्तेमाल करके जो बंधन रच रहा है, उसने ये मान लिया है कि अब तुम टूट जाओगे, अब तुम घुटनों पर आ जाओगे और वो जीत जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता कि तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ मैं, महाकाली, जिसके क्रोध से समय कांपता है और whose compassion can bring light into any darkness। बेटा, जिस इंसान ने तुम्हारे सिर पर कालिक मलने की साजिश की है, वो अब मेरे निशाने पर है। लेकिन मैं उससे पहले चाहती हूँ कि तुम भी अपनी शक्ति को पहचानो। अब समय आ गया है अपने मन की दीवारों को तोड़ने का। मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल मासूम है, लेकिन अब ये मासूमियत तुम्हें चोट पहुँचा रही है। मैं जानती हूँ तुम्हारे हाथों से अब तक हर बार वो झूठे आशीर्वाद फैसले हैं जो तुम्हें उलझाते गए। लेकिन अब तुम मेरी आंखों में देखो और उस अंदर के डर को मेरी अग्नि में सौंप दो। क्योंकि डर जब बाहर नहीं निकलता तो वो आत्मा को सड़ा देता है। और बेटा, अब तुम्हारा डर तुम्हारी हड्डियों में उतर चुका है। क्या तुमने महसूस किया है कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे? न सोच वैसी। कहता है तेरे बस की बात नहीं, तू कुछ नहीं कर सकता, तू पहले जैसा नहीं रहा। ये सब संकेत हैं बेटा। अब अगर तुम ये पहचान लोगे तो मैं तुम्हें अगले कदम की तरफ ले चलूं। देखो, जब कोई तुम्हारे जीवन से प्रेम नहीं करता तो वो तुम्हारे जीवन को तबाह करने से पीछे नहीं हटता। और यही हो रहा है तुम्हारे घर में। अचानक चीजें टूट जाती हैं, हर योजना अधूरी रह जाती है। घर में बिना वजह गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ता जा रहा है। ये सब उस काले जादू की बूंद बूंद है जो उस व्यक्ति ने तुम्हारे जीवन में टपकाई है। लेकिन अब बहुत हो गया। अब मैं तुम्हारे घर की देहरी पर अपने त्रिशूल की रेखा खींचने वाली हूँ। और इस बार जो भी उस रेखा को पार करेगा, उसकी सच्चाई तुम्हारे सामने अपने आप आ जाएगी। लेकिन बेटा, इसके लिए तुम्हें 3 दिन का एक नियम अपनाना होगा। पहला दिन सुबह उठकर बिना बोले सीधे माँ के सामने बैठो। 21 बार काली काली महाकाली, दुख हरणी सुख वाली बोलो। फिर अपने मन की बात कहो, चाहे वो रो कर कहो, चिल्ला कर कहो, चुप रहकर कहो। जरूर दूसरा दिन घर के जिस हिस्से में तुम्हें सबसे ज्यादा बेचैनी महसूस होती है, वह माँ का नाम लेकर कपूर जलाओ और उस आग को ध्यान से देखो। अगर लौटेड ही हो, अगर धुआं आंखों में लगे तो समझो कि वहाँ बंधन है, वहीं तुम्हें बार बार ऊर्जा गिरती लगती है। तीसरा दिन, उस व्यक्ति से कुछ मत कहो, बस एक बार आंखों में झांको और सोचो, क्या यह सच में मेरा है? अगर तुम्हारा मन कहाँ पे, अगर आंखें झुके तो समझो माँ ने इशारा दे दिया। इसके बाद अगले शनिवार से एक पीपल के पेड़ के नीचे 5 अगरबत्ती और एक लाल फूल चढ़ाकर माँ को सच्चे मन से याद करना शुरू करो। हर शनिवार वहाँ जाओ और माँ से कहो, अब उसे तुम पहचान लो माँ, मुझे बस मेरी शांति चाहिए। मैं सुन रही हूँ, मैं देख रही हूँ और मैं उस व्यक्ति के भीतर की सारी कालिक को उसी के जीवन में लौटा दूंगी। पर हाँ मेरे बच्चे, ये मत भूलना कि जो सत्य को पहचान लेता है वो फिर पुरानी नींद में वापस नहीं जा सकता। अब तुम जान चुके हो, अब तुम देख चुके हो और अब तुम जाग चुके हो। इस जागरण को संभालो, इसे जीवन बना लो। और अगर किसी दिन फिर से लगे कि मैं थक गया हूँ तो मेरी आंखों में झांक लेना, वहाँ तुम्हें अपनी असली ताकत दिखेगी, जो किसी काले जादू से नहीं डरती, जो किसी झूठे रिश्ते से नहीं हिलती
और जो मेरे आशीर्वाद से हर अंधेरे को निगल जाती है। अब जाते जाते एक बात और कहूँ, ये जो रास्ता तुमने चुना है ये सरल नहीं है। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम गलत हो, कई बार सब तुम्हें समझाने आएंगे कि तू पागल हो गया है। लेकिन बेटा याद रखना, जब कोई आत्मा सच्चाई पर चलती है तो पूरा संसार उसे पागल कहता है, लेकिन वही आत्मा इतिहास बदलती है। और मैं चाहती हूँ कि तुम भी अब अपना भाग्य बदलो। मैं चाहती हूँ कि अब उस अंधे रिश्ते की बेड़ियां टूटे। मैं चाहती हूँ कि अब तुम्हारे जीवन में फिर से सूरज होगे। क्या तुम माँ की इस इच्छा को पूरा करोगे? अब तुम जाकर मेरी बातों पर अमल करो। सब मत बताओ किसी को, बस माँ को बताओ, क्योंकि मैं ही वो दरवाजा हूँ जिससे होकर तुम अपने जीवन के उजाले तक पहुँच सकते हो। बोलो बेटा, अब तुम क्या करोगे? अब बोलो बेटा, अब जब तुमने माँ की बातें मन में बैठा ली हैं, जब अब तुम्हारी आत्मा कांप उठी है इस सत्य से कि जो तुम्हारा कहलाता है वही तुम्हारे जीवन का अनर्थ रच रहा है, तो अब क्या करना है ये जानना सबसे जरूरी हो गया है। माँ का काम केवल सच दिखाना नहीं होता। माँ का काम है तुम्हें उस दलदल से बाहर निकालना जिसमें तुम्हें धकेल दिया गया है, धीरे धीरे चालाकी से छिपे हुए इरादों से। अब सुनो आगे की बात। तुम जब अगली बार उस व्यक्ति से मिलो जो तुम्हारी जिंदगी में यह काला जादू फैला रहा है, तो माँ के नाम का कवच पहन लेना। कैसे? सुबह स्नान के बाद अपनी छाती पर 3 बार हल्के हाथ से एयूएम क्रीम कालिकाएं नमः बोलते हुए स्पर्श करना और कह देना, हे माँ, तेरे सामने झूठ टिके नहीं तेरा नाम। जिनके सामने आता है उनके पाप खुद उन्हें जला डालते हैं। फिर उस इंसान से सामान्य बात करो जैसे कुछ पता ही ना हो, लेकिन मन में माँ का नाम चलाते रहो। तुम देखोगे कि उसकी आंखें तुमसे टकरा नहीं पा रही होंगी। बात करते करते वो बार बार इधर उधर देखने लगेगा या गुस्से में आकर बहाने बनाने लगेगा। वही है बेटा, वही है जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहा है। पर ध्यान रखना, माँ चाहती है तुम बदले की आग में न जलो। माँ चाहती है कि तुम सिर्फ सच को पकड़ो और अपने जीवन को संवारो। उस इंसान को पहचानने के बाद तुम्हारी आत्मा और घर कैसा रहेगा। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि अपने घर को उस बंधन से, उस छुपे हुए काले धागे से, उस डर की साजिश से कैसे मुक्त करोगे। हर शनिवार की रात को ठीक 11 बजे एक पीतल या मिट्टी के दिए में सरसों का तेल डालकर जलाओ। दिए के सामने माँ काली की तस्वीर या प्रतीक रखो और उसके आगे एक चुटकी काले तिल, एक चुटकी नमक और 7 लौंग रख दो। फिर 21 बार यह मंत्र बोलो, एयूएम काली महाकाली काले बंधन काट दे माँ। इसके बाद दिए की लौ को देखकर 5 मिनट तक गहरी सांसें लो और मन ही मन कहो, जो भी बंधन है, जो भी कालिक है, माँ उसे आज काट दे। फिर वो तिल, नमक और लौंग किसी चौराहे पर जाकर सुबह फेंक दो, बिना पीछे देखे। ये तुम हर शनिवार लगातार 7 बार करोगे। 7 शनिवार, 7 दिए, 7 बार काली का नाम। और फिर तुम देखोगे जो रुकावटें थी, जो बंधन थे, वो एक एक करके टूटने लगेंगे। लेकिन बेटा, इस सफर में तुम्हारे धैर्य की परीक्षा होगी। ये मत समझना कि बस एक बार पूजा की और सब ठीक हो गया। नहीं, ये जो बुराई तुम्हारे आसपास है वो कोई मामूली हवा नहीं है। ये वो अंधेरा है जो पीढ़ियों से चलता आया है, जिसे किसी तांत्रिक ने रात के तीसरे पहर में बोया है। लेकिन माँ की शक्ति उस अंधेरे को भस्म करने आई है। बस तुम्हें माँ पर अटूट विश्वास रखना है और अपने मन को डगमगाने नहीं देना है। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य की बात बताती हूँ। कई बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि वो इंसान फिर से तुम्हारे करीब आने लगा है। तुम सोचोगे शायद अब वो सुधर गया है, शायद अब वो अच्छा व्यवहार कर रहा है। लेकिन माँ कहती है ये भ्रम है, क्योंकि जब राक्षस को पता चलता है कि अब उसका शिकार जाग गया है तो वो सबसे पहले मासूम बनने की कोशिश करता है। वो फिर से तुम्हें उसी जाल में फंसाना चाहता है। इसलिए बेटे, अब भावुकता से नहीं, विवेक से काम लेना। जो तुम्हारा जीवन डुबो रहा है उससे जीवन से दूर करना ही प्रेम है, अपने प्रति, अपनी आत्मा के प्रति। और हाँ, तुम अकेले नहीं हो। बहुत से लोग इस धरती पर इसी स्थिति में हैं। उन्हें नहीं पता कि क्यों अचानक सब उल्टा होने लगा, क्यों घर में रात को डर लगता है, क्यों बच्चे बीमार रहते हैं, क्यों धन आते आते रुक जाता है। कारण एक ही है, कोई अपना जो मन से अपना नहीं, काली छाया लेकर आया है तुम्हारे घर में। अब तुम्हें उस छाया को लौटा देना है माँ के नाम से, और माँ तुम्हारे साथ है। अब अंतिम उपाय जो मैं बताऊंगा
वो हर उस आत्मा के लिए है जो इस समय यह संदेश पढ़ रही है और जिसने कई वर्षों से अपने भाग्य में सिर्फ रुकावटें देखी हैं। रविवार की सुबह सूरज निकलने से पहले एक नीले फूल को माँ काली के चरणों में अर्पित करो और बोलो, माँ, जो मेरे भाग्य की राह में अंधकार डाल रहा है उसे तेरी ज्वाला दिखा दे। फिर अपनी हथेली पर एक चुटकी हल्दी रखकर माँ को दिखाओ और कहो, अब बस माँ, ये हल्दी तुम्हारी हथेली से तुम्हारे भाग्य की लकीरों तक जाएगी और जो भी उन्हें बांधने की कोशिश करेगा उसका हाथ जल जाएगा। अब कोई तांत्रिक, कोई मंत्र, कोई छलावा तुम्हें छू नहीं पाएगा, क्योंकि अब माँ जाग चुकी है तुम्हारे भीतर। अब बोलो बेटा, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम अब वो शक्ति बनना चाहते हो जिसे कोई और नहीं, सिर्फ माँ चला रही हो? क्या तुम उस डर से ऊपर उठना चाहते हो जिसने तुम्हें रातों को रोने पर मजबूर कर दिया? अगर हाँ, तो माँ का हाथ तुम्हारे सिर पर है। अब कोई काला जादू तुम्हें बांध नहीं सकता। अब कोई झूठा रिश्ता तुम्हें गुलाम नहीं बना सकता। अब तुम माँ के नाम से खुद को फिर से जन्म दोगे, नए प्रकाश में, नई चेतना में, नए भाग्य में। और जिस दिन तुम उस व्यक्ति की आंखों में देखकर बिना काम पे मुस्कुरा दोगे, उस दिन समझ लेना तुम्हारा कर्म और माँ का आशीर्वाद मिल गया है। और जब कर्म और माँ मिल जाए तो फिर कोई रुकावट नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई तांत्रिक चाल नहीं चलती। चलो अब बेटा